नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पिछले कुछ सेशन से नैरो रेंज में फंसे हुए हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स यूएस लॉ मेकर्स के बीच डेट सीलिंग पर डेलिब्रेशन के आउटकम का इंतजार कर रहे हैं। आउटकम क्रिप्टो करेंसी कीमतों को प्रभावित करेगा। ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलन ने चेतावनी दी कि अमेरिका के 1 जून की शुरुआत में डेट लिमिट को ब्रीच करने का अनुमान है और कहा कि एक डिफॉल्ट मंदी का कारण बन सकता है। कई एनालिस्ट का मानना है कि डेट सीलिंग इशू का रेजोल्यूशन संभावित रूप से बिटकॉइन को उछाल सकता है। अर्ली एशिया ट्रेड के दौरान बिटकॉइन क्षण भर के लिए $27,000 से नीचे फिसल गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन हाल ही में 0.37% नीचे $27,108 के स्तर पर ट्रेड कर रही थी। पिछले 24 घंटों में बीटीसी की कीमत $26,800 से $27,400 के बीच सीमित रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ईथर 0.7% बढ़कर $1,826 पर ट्रेड कर रही थी। अन्य डिजिटल एसेट्स में लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म लीडो के लिए गवर्नेंस टोकन एलडीओ सोमवार की ताकत में एडिशनल 3% की बढ़त जारी रखी। लेयर 2 ब्लॉकचेन पॉलीगॉन का नेटिव मैटिक टोकन 2.8% गिरकर लगभग 0.82 सेट हो गया। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.93% घटकर $1.13 ट्रिलियन हो गया। क्रिप्टो मार्केट की टोटल वॉल्यूम $28.41 बिलियन है, जो 8.30% कम है। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.21 बिलियन है, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम का 7.77% है। सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम अब $25.87 बिलियन है, जो कि क्रिप्टो मार्केट की टोटल वॉल्यूम का 91.08% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 46.43% है। दिन में इसमें 0.05% की गिरावट देखी गई। IC50 इंडेक्स टॉप 15 करेंसीज का बैरोमीटर हाल ही में 1% 37,578 पर देखा गया। इस बीच यूएस इक्विटी मार्केट मंगलवार को डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 1%, S&P 500 में 0.6% और टेक हेवी नैस्डैक में 0.2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। बॉन्ड मार्केट्स में 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड 6 बेसिस पॉइंट बढ़कर 4.08% गया, जबकि 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 3 बेसिस पॉइंट बढ़कर 3.54% हो गया। यूरोपियन यूनियन के मिनिस्टर्स ने मंगलवार को एक लैंडमार्क न्यू क्रिप्टो रूल्स पर हस्ताक्षर किए। ईयू की काउंसिल, जो 27 मेंबर स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, जिसने सर्वसम्मति से क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन यानी कि माइका में मार्केट्स को मंजूरी दे दी है, जिससे क्रिप्टो लाइसेंसिंग रेजीम के साथ ब्लॉक दुनिया का पहला प्रमुख जुरिस्डिक्शन बन गया। ये क्रिप्टो फंड ट्रांसफर पर नए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग उपायों पर भी सहमत हुआ। मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म पाइन लैब्स ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ पार्टनरशिप में अपने पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स पर डिजिटल रुपये की स्वीकृति की घोषणा की। दोनों एंटिटीज के बीच टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन अब मुंबई और बेंगलुरु में प्रमुख रिटेल आउटलेट्स में पाइन लैब्स के पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स पर डिजिटल रुपये की एक्सेप्टेंस का समर्थन करेगा। पाइन लैब्स की डिजिटल रुपये पेमेंट प्रोसेस का एग्जीक्यूशन इसके स्मार्ट एंड्रॉयड पीओएस टर्मिनल के भीतर निर्मित डायनामिक क्यूआर के माध्यम से पूरी तरह से डिजिटल है। पाइन लैब्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी अमरीश राव ने कहा, सीबीडीसी और डिजिटल रुपये ने एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज खोली हैं। अगर सही तरीके से लागू किया जाता है तो ये पेपर बेस्ड करेंसी से डिजिटल में माइग्रेशन को तेज कर सकता है। पाइन लैब्स आरबीआई द्वारा चलाई जा रही इस पायलट के तहत पेमेंट ऑप्शन के रूप में सीबीडीसी को लॉन्च करने में आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी करके खुश है। सीबीडीसी के लिए डिजिटल मॉनेटरी पॉलिसी इस हफ्ते हिरोशिमा में होने वाले 7 समिट के ग्रुप में ग्लोबल लीडर्स के लिए टॉप प्रायोरिटी होगी। लीडर्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो रूल्स और बेहतर एफिशिएंसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन में सीबीडीसी की रोल्स पर चर्चा करेंगे। क्रिप्टो, सीबीडीसी और ग्लोबल इंपॉर्टेंस के अन्य मामलों पर चर्चा करने के लिए जापान, यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली के लीडर्स इस हफ्ते हिरोशिमा सिटी में मिलेंगे। इनमें क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट और रशिया यूक्रेन वॉर शामिल है। इस महीने की शुरुआत में एक मीटिंग में लीडर्स ने जुलाई 2023 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की सिफारिशों से नए क्रिप्टो रेगुलेशन को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध किया। वे क्रिप्टो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ट्रैवल रूल का भी समर्थन करते हैं, जो सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को लागू करता है।
यूनाइटेड स्टेट्स सहित किसी भी देश से सीबीडीसी का उपयोग फ्लोरिडा में गवर्नर रॉन डिसेंटिस द्वारा कानून में हस्ताक्षर किए गए कानून की वजह से प्रतिबंधित है। शुक्रवार को हस्ताक्षर करने के बाद डिसेंटिस ने आरोप लगाया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का इरादा क्रिप्टो करेंसी जैसी अन्य प्रकार की डिजिटल एसेट्स की भीड़ को खत्म करना है। फ्लोरिडा के यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड के भीतर मनी के रूप में फेडरली अपनाई गई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के उपयोग को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करके एक फॉरेन रिजर्व या फॉरेन सैंक्शन सेंट्रल बैंक द्वारा जारी किए गए किसी भी सीबीडीसी को प्रतिबंधित करके एक सेंट्रल ग्लोबल करेंसी के खिलाफ प्रोटेक्शन स्थापित करना और समान विचारधारा वाले लोगों को बुलाना स्टेट्स को उनके संबंधित कमर्शियल कोड्स के भीतर इसी तरह के निषेधों को अपनाने में फ्लोरिडा में शामिल होने के लिए प्रस्तावित कानून का उद्देश्य फ्लोरिडा के सिटीजन्स और बिजनेस की सुरक्षा करना है। अपने ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म्स और ऑपरेटर्स के साथ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता है और तेजी से विकसित हो रहा है। हालांकि ये एक डेवलपिंग मार्केट है, फिर भी ये एंटिक्वेटेड सेटलमेंट प्रोसीजर्स का उपयोग करता है जो अतिरिक्त समस्याओं और देरी का कारण बनता है। ज़ीबू $120 बिलियन के टेलीकॉम कैरियर बिजनेस में सभी समस्या को संभालने के लिए बनाया गया एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। ज़ीबू ग्लोबल टेलीकॉम कैरियर इंडस्ट्री में बिजनेसेस के लिए बनाया गया पहला एंड-टू-एंड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जिसने बीबीटी वॉइस, ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम, ब्रिज वॉइस और नोवाटेल के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंसेस की घोषणा की है, जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन लाकर अपने ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर टेलीकॉम कैरियर सेक्टर को डिस्टर्ब करने के प्रयास में है। ज़ीबू अपने न्यूज़ पार्टनर्स को अपने पहले यूजर्स के रूप में शामिल करने के लिए रोमांचित है। ये कंपनियां दुनिया भर में ऑफिसेज के साथ टेलीकॉम कैरियर इंडस्ट्री में कुछ प्रमुख नाम हैं। रियल टाइम नॉर्वे में हेडक्वार्टर्स के साथ एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है जिसने अपने रैप्ड फिएट और सीबीडीसी सर्विसेज की अवेलेबिलिटी की घोषणा की है। रियल टाइम ग्लोबल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट को बदलने और इन नई सर्विसेज के साथ डिजिटल एसेट्स तक पहुंच बढ़ाने का इरादा रखता है। उसी तरह फिएट करेंसी से जुड़े विश्वास द्वारा समर्थित इंस्टेंट कॉस्ट फ्री ट्रांजैक्शन प्रदान करता है। रियल टाइम अपने प्लेटफॉर्म और स्मार्ट ऐप का उपयोग करके यूएसडी, यूआर, सीएचएफ, जीबीपी, आईएनआर और टॉप 100 ग्लोबल करेंसी सहित डिजिटल रूप से रैप्ड फिएट करेंसीज की जनरेशन और मिंटिंग करने की सुविधा प्रदान करता है। रियल टाइम के लेयर 1 प्रूफ ऑफ अथॉरिटी ब्लॉकचेन के भीतर सर्विसेज रैपिड कॉस्ट फ्री करेंसी एक्सचेंज प्रदान करती है। इसी के साथ साथ प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट्स को ग्लोबली अपने सीबीडीसी को प्रोड्यूस और प्रयास करने में सक्षम बनाता है। ट्रांजैक्शन की यूजर फ्रेंडलीनेस सुनिश्चित करने के लिए रियल टाइम ने एक यूनिक आइडेंटिटी सिस्टम लागू किया जो यूजर्स को मोबाइल फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वॉलेट एड्रेस या क्यूआर कोड का उपयोग करके ट्रांजैक्शन करने में सक्षम बनाती है। मैनचेस्टर सिटी की विमेंस टीम के प्लेयर और वेब3 टेक्नोलॉजी में लीडर एलेक्स ग्रीनवुड के 3 यूनिक एनएफटी ट्रेनर डिजाइन्स को प्रदर्शित करने के लिए OKX ने आज OKX कलेक्टिव मेटावर्स में एग्जीबिशन खोला। एनएफटी ट्रेनर्स जिसे बनाने में ग्रीनवुड और एनएफटी डिजाइनर नास ने कोलैबोरेट किया, जो महत्वपूर्ण विशेषताओं पर केंद्रित हैं जो लाइफ और फुटबॉल गेम दोनों में सफलता को बढ़ावा देते हैं। NFT जो एयरड्रॉप के माध्यम से और OKX NFT मार्केटप्लेस पर 85 OKX NFT कलेक्शन के एक भाग के रूप में मुफ्त में उपलब्ध है, को अडेप्टेबल, काम एंड पेशेंस और कमिटमेंट एंड पेशेंस कहा जाता है। OKX कलेक्टिव मेटावर्स के विजिटर्स रिवॉर्ड्स जीतने के लिए कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने में सक्षम होंगे, जिसमें एलेक्स और नास की क्रिएटिव प्रोसेस पर यूनिक बिहाइंड द सीन्स मटेरियल को देखते हुए टीम में प्रैक्टिसेस, मैच टिकट्स और बहुत कुछ शामिल है। इसी के साथ साथ व्यूज और ओलिवर हेल्डन्स और जैक ग्रिलिश के मेटावर्स डीजे परफॉर्मेंस के साथ साथ मैनचेस्टर सिटी के कैप्टन इके गुंडोआन और डिफेंडर रूबेन डियास के साथ इंसाइटफुल मेटावर्स इंटरैक्शन को फिर से देखने में भी सक्षम होंगे। बैंकक्रप्ट क्रिप्टो करेंसी लेंडर ब्लॉकफाई ने क्रेडिटर्स को भुगतान करने के लिए फंड रेज करने के लिए एक जज से अपने लेंडिंग ऑपरेशन की सेल को मंजूरी देने के लिए कहा। लेंडिंग प्लेटफॉर्म को थर्ड पार्टी को सेल करने के निरर्थक प्रयासों के बाद निर्णय लिया गया है। ब्लॉकफाई ने स्वीकार कर लिया है कि उसे प्रोस्पेक्टिव बायर्स से ऐसे प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए जिनकी वैल्यू मैक्सिमाइज्ड होगी। यूएस बैंक्रप्सी कोर्ट की ब्रांच ट्रेंटन, न्यू जर्सी को शुक्रवार को सबमिट किए गए एक लेटर में बैंक्रप्ट लेंडर ने चैप्टर 11 रीऑर्गेनाइजेशन प्लान का खुलासा किया।
कोर्ट को अभी भी प्लान को मंजूरी देनी चाहिए, इससे पहले कि फर्म क्रेडिटर्स और रिटेल कंज्यूमर्स को उनके बैलेंस मांग सके। हालांकि एक यूएस जज ने हाल ही में फैसला किया है कि BlockFi के इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट्स में एसेट्स उन यूजर्स से संबंधित नहीं है जो उन्हें रिक्लेम करने का प्रयास कर रहे हैं। चिंगारी एक वेब3 शॉर्ट वीडियो ऐप है जिसने आज अपने ग्राउंड ब्रेकिंग गाड़ी माइनिंग प्रोग्राम के माध्यम से प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को 15 मिलियन गाड़ी टोकन जारी करने की घोषणा की, जिसका मूल्य $1.01 मिलियन या INR 8.3 करोड़ है। गाड़ी माइनिंग प्रोग्राम जिसे जून 2022 में पेश किया गया था, इस ऐप का उपयोग करने के लिए रिवॉर्ड के रूप में नेटिव क्रिप्टो टोकन्स की ऑफरिंग करके आर्टिस्ट और यूजर्स को सशक्त बनाने का एक प्रयास है। 1 साल से भी कम समय पहले प्रोग्राम की शुरुआत के बाद से चिंगारी ने 15 मिलियन गाड़ी टोकन या $1.01 मिलियन स्ट्रेट कंटेंट क्रिएटर्स और यूजर्स के वॉलेट में भेजे हैं, ये गारंटी देते हुए कि वे अपने कार्यों का फुल ओनरशिप बनाए रखते हैं। इसके साथ साथ चिंगारी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 में $10 मिलियन का आश्चर्यजनक ग्रॉस रेवेन्यू हासिल किया, जो पिछले साल की तुलना में 56.25% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में चिंगारी ने 6.4 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, कंपनी ने एक बयान में दावा किया। यूएस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज फॉरेन क्लाइंट को आकर्षित करने के प्रयास में फॉरेन लोकेशन की स्थापना कर रहे हैं और यूएस अथॉरिटीज द्वारा एक रेगुलेटरी क्रैकडाउन में फंसने से भी बच रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिप्टो करेंसी कंपनीज के खिलाफ एनफोर्समेंट एक्शन के बाद 2 मेन एवेन्यूज नैस्डैक लिस्टेड कॉइनबेस और जेमिनाई ने यूएस के बाहर मार्केटप्लेस बनाने की तैयारी तेज कर दी है। सेल्सियस नेटवर्क और FTX जैसे लेंडर्स के बाद सैम बैंकमैन-फ्रीड द्वारा मैनेज्ड एक्सचेंज विफल हो गया। यूएस ऑफिशियल्स ने डिजिटल एसेट्स के लिए मार्केट पर अपना नियंत्रण खड़ा कर दिया है। विशिष्ट व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा वॉचडॉग्स ने अमेरिका में कुछ वस्तुओं को अवैध घोषित किया है और बिजनेसेस को ल्यूक्रेटिव ऑपरेशन बंद करने के लिए मजबूर किया। इसके विपरीत यूएस क्रिप्टो एक्सचेंजों के फॉरेन कंपेटिटर्स को गुड्स को लॉन्च करने और प्रतिशोध के कम जोखिम के साथ मार्केट शेयर बढ़ाने की अनुमति दी गई है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस, जो हेडक्वार्टर्स नहीं होने का दावा करता है, अब डेली वॉल्यूम का दावा करता है कि जो कि इसके यूएस राइवल से कहीं अधिक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।